24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। ये बोल दिया हो गया। हरियाणा, चंडीगढ़ बोल दिया। धन्यवाद मुकुल जी, आप सबका स्वागत है। तो सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वहाँ गठबंधन सवाल आपसे भी और मुख्य बातचीत दोनों से है, क्योंकि आप लोगों ने स्पष्ट किया कि 7 सीटों पर चुनाव जीतना है, बाकी सीटों पर जो चुनाव है वो जीतना है। तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे वो कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे या कांग्रेस के स्टार प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार करेंगे? दूसरा, क्योंकि ये अलायंस पहली बार नहीं हुआ है कि 2 विचार के लोग मिल रहे हो, हमने यूपी में भी देखा था और वो सफल नहीं हुआ था, मायावती और समाजवादी पार्टी। ऐसे अपने निचले कैडर को कैसे समझा पाएंगे कि जिनके खिलाफ आप विधानसभा में लड़ रहे हैं, जहां पर आप लोग एक है? दोनों सवाल का जवाब। देखिए, हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया है।
आज अगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है। और वो भली भांति आज की राजनीतिक परिस्थिति को समझ रहे हैं। तो मिलके लड़ेंगे, कैडर साथ में लड़ेगी। और रहा सवाल कैंपेन के छोटे छोटे जो प्रश्न आपने पूछे हैं, वो सारा मिलके जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा कि पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाकी जगह मिलजुल के लड़ेंगे? तो पब्लिक कंफ्यूजन की हो जाएगी, तो आप लोग एक ही हैं। नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ है। फैसल अहमद पटेल ने ट्वीट किया था कि उनकी राहुल गांधी से बात हो गई है, वो भरूच जीतेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेगा भरूच में। देखिए, सारी परिस्थितियों को समझकर राय मशवरा करके ये हमने फैसला किया है, ये दोनों राजनीतिक दलों के बीच में। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फैसले का सम्मान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करेगा और आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता ये समझौता पूरा इसको मानेंगे। सवाल है कि अभी जैसे संदीप जी ने कहा कि हम लोग जो है देश हित को आगे रख के आए हैं, पार्टी को पीछे रखा है, और उसी देश हित की बात करते हुए आप लोगों ने कई राज्यों में गठबंधन किया है। लेकिन वो जो है आपको पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में आप एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। देखिए, पंजाब की विशेष परिस्थितियां है, वो मेरे से बेहतर आप अच्छे से समझ सकते हैं। और उन परिस्थितियों को देखकर ये फैसला किया गया है कि वहां पर दोनों राजनीतिक दल ये अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी अगर ये अलायंस हुआ। कल आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी सीबीआई और ईडी को लेकर? ये आम आदमी पार्टी संभावना जता रही है अलायंस की बात है। मुकुल जी से सवाल है। देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी तक के ही ये प्रश्न सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आज जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में खड़ी करी है, पूरे मुल्क में एक तरह से कहे कि ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है। हर किसी के ऊपर ईडी, हर किसी के ऊपर सीबीआई, हर किसी के ऊपर इनकम टैक्स, हर किसी के ऊपर इस तरह से दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम समझते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और इसका मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं, भारत के लोग इसका मुकाबला करेंगे। थैंक यू। All right, well, there you have it. The latest when it comes to the seat sharing, when it comes to the INDIA bloc. The AAP and the Congress have held a joint presser to confirm what was already expected. Again, the seat sharing deal has been finalized, and we'll just go through the details once more for you. These were just announced in the joint presser. In Delhi, as expected, the Aam Aadmi Party is slated to fight on 4 seats, while the Congress, the Grand Old Party, is going to be fighting on 3. In Gujarat, again as expected, Bhavnagar and Bharuch go to the Aam Aadmi Party. Now, reportedly, and this is some more context when it comes to how the seat sharing took place, reportedly these 2 seats were agreed upon to stave off Kejriwal's demands in Haryana, Assam and Goa. We're crossing quickly over to my colleague Pulkit to get us more details on this. Pulkit, over to you. देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आधिकारिक तौर पर समझौता हो गया है। जो खबर हम लोग लगातार चला रहे थे कि दिल्ली के अंदर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो दिल्ली की जो साउथ है, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली और साथ ही नई दिल्ली, ये 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट और साथ ही चांदनी चौक सीट के साथ वेस्ट सीट कांग्रेस को मिली है। गुजरात में भरूच को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भरूच सीट पर क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, क्योंकि उनके बड़े नेता से जुड़ी हुई वो सीट थी, तो वो सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। ये अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बड़ा समझौता है कि कांग्रेस ने भरूच जैसी सीट आम आदमी पार्टी को दी है। इसके बदले में अगर हम देखें तो जो पंजाब से जुड़ी हुई चंडीगढ़ सीट है वो कांग्रेस को दी गई है। हालांकि पंजाब में दोनों अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ जैसी अहम सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है। वहीं भरूच जैसी अहम सीट
कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है। आम आदमी पार्टी अभी तक हरियाणा में अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पे ही एक सीट हरियाणा में आम आदमी पार्टी को दी गई है कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र की। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि गोवा की एक सीट पर आम आदमी पार्टी पहले से उम्मीदवार उतार चुकी थी, लेकिन गठबंधन को देखते हुए उसने दोनों सीट जो गोवा की है जिससे पहले उम्मीदवार उतारा था वो भी कांग्रेस को दे दिया है। तो यानी कि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस में लोकसभा चुनाव अकेले नहीं लड़ेगी, वो सिर्फ सपोर्ट करेगी कांग्रेस का। तो दोनों तरफ से सहमति बनाने के लिए कुछ कुछ सीटों को छोड़ा गया है, कुछ कुछ सीटों को लिया गया है, और इसके बाद आज जाकर जिस चीज की संभावना लगातार जताई जा रही थी, जो सीटों का आकलन था, उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ बैठकर मोहर लगा दी है। जी।